नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली निगेटिव थॉट्स के बारे में कि जब निगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमें डर लगता है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे और वो डर की वजह से मैनिफेस्ट हो जाते हैं। इस चीज़ से कैसे अपने आप को बाहर निकालें, उस चीज़ को निगेटिवली थॉट्स को मैनिफेस्ट होने से कैसे हम रोकें। देखिए, जहाँ तक हमको पता है कि कोई भी थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। जो थॉट हमारे डिज़ायर के अगेंस्ट में होता है वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है, और जो थॉट हमारे डिज़ायर के फेवर में होता है वो पॉजिटिव थॉट हो जाता है। लाइफ के किसी भी एरिया के कॉन्टेक्स्ट में यही कॉन्सेप्ट है। अब इस सेम तरीके से कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। हमारा उसको जो लेकर आउटलुक होता है वो उस चीज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाती है। अब जब हमें पता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव प्रोग्रामिंग है और बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस और रेजिस्टेंस आ रहा है, वेवरिंग हो रही है, तो हमको क्या करना है, हमें उस चीज़ के बिल्कुल ऐसे घबराना नहीं है उस चीज़ की वजह से कि भाई ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये मैनिफेस्ट हो जाएगा तब वो मैनिफेस्ट हो जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो इस चीज़ से कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा ना, क्रक्स ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बच सकें, है ना। हमें ये चीज़, हम एट ईज़ हो जाएं इससे। तो सिंपल सी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि अपने सबकॉन्शियस में एक बात बैठाएं कि मेरे सारे पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे सभी पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। ऑल माय पॉजिटिव थॉट्स गेट मैनिफेस्टेड। आप जब ये अपने सबकॉन्शियस में फीड करना चालू करेंगे और जब आप ये जो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, अफर्मेशन है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो अफर्मेशन है, तो आप इसको जब अपने कॉन्सेप्ट में लाना चालू कर देंगे कि मैं जो भी पॉजिटिव बोलती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाता है, मेरे सारे पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, मेरी सारी पॉजिटिविटी जो है वो और एनहेंस होती है और वो और जल्दी मैनिफेस्ट होती है। जब आप ये अपने कॉन्शियस में बैठाएंगे, कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस में बैठाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि आप जितने भी नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे ना, अगर वंस यू बिकम मोर एंड मोर अलाइन टुवर्ड्स दी वर्टेक्स, सोर्स एनर्जी से ज़्यादा अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं बट उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, वेवरिंग और डिल्यूजन्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज हाई लेवल पे जाने लगते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगती है। जो अब्राहमिक्स की इमोशनल स्केल है उसमें आप बहुत ऊपर उठने लगते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जब आप उसको सिरे से ही नकार दिया, आपने इस चीज़ को ही मना कर दिया, इस चीज़ को ही सर से हटा दिया कि नेगेटिव थॉट्स कभी मैनिफेस्ट हो ही सकते हैं। आपने तो क्लियर बोल दिया कि आपके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। अब जब आपने बोल दिया कि आपके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, तो इसका संदर्भ अब आप ये समझिएगा कि पॉजिटिव थॉट्स के अलावा कुछ भी अगर और आएगा तो वो रियलिटी में आ ही नहीं पाएगा, वो फ्रूक्शन में आ ही नहीं पाएगा। और दिस इज़ द बेस्टेस्ट थिंग, जब वो फ्रूक्शन में नहीं आ पाएगा तो अब आपको क्या है, अब यू आर एट ईज़। अब आप एट ईज़ हो जाएंगे। क्यों एट ईज़ हो जाएंगे? बिकॉज अब आपका सबकॉन्शियस जानता है कि अगर आपके मन में कोई डिज़ायर है या आपके मन में कोई बात है जो कि आप निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हो, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी सिचुएशन को लेके हम सबसे पहले, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, हम सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं। और जब हम किसी भी सिचुएशन को लेके सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं तो बिकॉज ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, ठीक है, अब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं उस थॉट को, और जहाँ भी एनर्जी होता है, वेयर एवर एनर्जी फ्लोज मैनिफेस्टेशन हैपन्स, है ना। तो इस वजह से मैनिफेस्टेशन हो जाता है। और कई बार जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम डर के कारण वो चीज़ सोच लेते हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप इस चीज़ को ऐसे काउंटर करें कि आप अपने सबकॉन्शियस में ये बैठाना चालू करें कि आपके सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट करें, अपने क्लोज वंस के लिए अच्छा मैनिफेस्ट करें, बट किसी के लिए भी गलत मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करें। बिकॉज यूनिवर्स एनर्जी के बैलेंस में बिलीव करता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी आप बाहर यूनिवर्स में छोड़ेंगे वो आपके पास भी आएगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, जो भी क्रिएशन की
चीज़ें हैं इनको आप अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए यूज़ करें, अपने बेस्टेस्ट सेल्फ के लिए यूज़ करें, अपने नियर वंस के बेस्ट वर्जन के लिए यूज़ करें, बट किसी के भी लिए कुछ गलत मतलब कुछ भी नेगेटिव ना करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आप वैसा करेंगे तो सी यू आर क्रिएटिंग अ बैड एनर्जी, और जब आप बैड एनर्जी दे रहे हो बाहर, और भगवान ना करे अगर वो मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि मैनिफेस्ट हो सकती हैं चीज़ें, नेगेटिविटी भी मैनिफेस्ट हो जाती है। आई हैव सीन इट इन माई लाइफ, लाइक मैंने पर्सनली अपनी आंखों से देखा है लोगों को दूसरों की लाइफ स्पॉइल करते हुए, और फिर लेकिन आपको समझ नहीं आता है उस टाइम पे, आपको अच्छा लगता है कि मैंने मैनिफेस्ट किया, उसकी लाइफ में गलत हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्पेट ऑफ एंगर, थोड़े से गुस्से की वजह से आप दूसरे से की लाइफ में कुछ गलत मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और उनकी लाइफ में गलत मैनिफेस्ट हो गया, फिर वो जो आपने एनर्जी क्रिएट करी है वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा दिक्कत लेके आएगी। बिकॉज आपकी लाइफ पूरी की पूरी एनर्जी खराब हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कब जाके डाउनफॉल में, पिट में गिर जाओगे, आप एक गड्ढे में गिर जाओगे और आप उसके बाद तो उठ नहीं पाओगे। इसलिए आप ये जितने भी सारे मैनिफेस्टेशंस के तरीके हैं, जितने भी सारे ये सारी चीज़ें हैं, इनको प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए यूज़ करें, अपनी लाइफ का बेस्टेस्ट बनाएं, अपने नियर वंस का बेस्टेस्ट बनाएं, ठीक है। और किसी का नहीं कर पा रहे हो आप किसी के लिए, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएं, वीडियोस बताएं उनको उनकी लाइफ। और देखो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये सारे क्रिएशंस के बारे में बताना। जिसकी लाइफ में जब यूनिवर्स को, भगवान को ये नॉलेज पहुंचानी होती है वो अपने आप पहुंचा देते हैं, हम तुम तो सिर्फ एक जरिया बनते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ किसी के लिए गलत मत क्रिएट करने की कोशिश करना, बिकॉज अगर वो बैकफायर हुआ तो वो बहुत गंदा बैकफायर होगा और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, फिर आप अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाएंगे। क्रिएशन हमेशा पॉजिटिव को लेके करो, किसी की भी लाइफ के लिए हो। अपनी लाइफ तो पॉजिटिव कर रहे हो, दूसरे की लाइफ में अगर पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो तो निगेटिव तो बिल्कुल नहीं करो, न्यूट्रल रहो, ठीक है। दूसरों के लिए मैनिफेस्ट नहीं करना, मत करो। खुद के लिए मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं करना। अगर पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो दूसरों के लिए तो नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना, प्लीज़ नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करना। अगर वो गलती से आपने नेगेटिव मैनिफेस्टेशन एक बार स्टार्ट कर दिया दूसरे की लाइफ में, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में आप कितना बड़ा हैवॉक लेके आओगे। अ टॉर्मोइल विल कम इनटू योर लाइफ और पूरी लाइफ उथल पुथल हो जाएगी, संभलेगी नहीं आपकी लाइफ आपसे, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स बिलीव्स इन बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी बैलेंस में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है यूनिवर्स। कोई भी एनर्जी किसी भी चीज़ की होती है वो बैलेंस होती है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इस संदर्भ में समझिएगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो होती है, इंसान मरता है, इंसान आता है, सृष्टि चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? बिकॉज बैलेंस बना हुआ है जाने का और आने का, ठीक है। तो वो जब क्रिएशन ही बैलेंस में कर रहे हैं तो आप एनर्जी के लेवल पे सोचो वो कितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो आप अपना कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो आपको लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि आपके नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे, कुछ मत करो। आप सिंपल से अपने सबकॉन्शियस में बिठाओ कि मेरे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे सारे पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। और आप ना जब हम सोते हैं, जस्ट हम सोने वाले होते हैं, जस्ट नींद लगने वाली होती है, उस स्टेट में ना हमारा सबकॉन्शियस एक्सट्रीम एक्टिव होता है और कॉन्शियस की एक्टिवनेस कम हो जाती है। तो आप उस टाइम पे ये अफर्मेशन रिपीट कर सकते हो, सोने से पहले रिपीट करते करते सो सकते हो। और सुबह उठने के जस्ट बाद वाला जो फेज़ होता है ना, जब हम पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं हुए होते हैं, जस्ट उठे होते हैं, उस टाइम आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कॉन्शियस एक्टिव नहीं रहता है इतना ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हम अपनी दिनचर्या में लगते हैं तो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस को ओवरटेक कर लेता है और कॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो 2 टाइम, एक तो रात में सोते टाइम आप ये अफर्मेशन को रिपीट करके सो सकते हैं, और एक सुबह उठने के जस्ट बाद। आप देखेंगे 1 हफ्ता करके देखिए आप इसको, 1 हफ्ता, आपको 1 हफ्ते में दिख जाएगा कि आपके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इसको रोबोटिकली कर सकते हो, रोबोटिकली करो। कैसे करना है? अगर आपको लगता है, ज़्यादा डर लगता है कि मेरे नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं, तो आप इसको रोबोटिकली अफर्म कर लो 3 दिन के लिए। 3 दिन में 10,000 कर सकते हो, ठीक है। 7 दिन में 10,000 बार कर सकते हो, तो ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो सूट करे आप वो तरीका करो, बट करो। until and unless you are going to do it, how will it happen, है ना।
अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ तो स्टेप लो। और ये जो स्टेप बताए जा रहे हैं मेरे द्वारा, ये मेरे द्वारा नहीं बताए जा रहे हैं। अगर ये आप तक पहुंच रहा है मतलब यूनिवर्स आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज चैनलाइजिंग हैपन्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो चैनलाइज होती है, मैं वो डाउनलोडिंग होती है, चैनलाइजेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आई ऑलवेज मेक माई वीडियोज़ आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड विथ माई सोर्स। तो जब मैं अलाइनमेंट में आके आपसे अगर बात कर रही हूँ तो जो भी शब्द मैं बोल रही हूँ वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो सोर्स आपके पास पहुँचाना चाह रहा है। तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग दिस। अपने सारे पॉजिटिव थॉट्स को पावर दो और ये मानना चालू करो, ये बोलना चालू करो, अपने सबकॉन्शियस में बैठाना चालू करो दैट योर ओनली एंड ओनली पॉजिटिव थॉट्स गेट मैनिफेस्टेड। अपने आप नेगेटिव थॉट्स का फियर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay grounded, stay positive, dream big, bigger and biggest. Nothing is impossible. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और you are the king, you are the queen of your life. Never forget that. You are the creator of your destiny. You are the king and or queen of your life. Do remember that. Thank you for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लोज वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हरि ओम तत्सत।